Scholar Worm. Study is your worship. बातें होंगी वो आपको समझाने के लिए होंगी, ठीक है। कोई कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं होंगी। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले टॉपिक से, जिसको बोलते हैं जेनेसिस ऑफ बॉडी। कैसे बॉडी अपना बना, ठीक है। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो लिखते हैं जेनेसिस ऑफ बॉडी। चलिए, अगर अगर आप सभी को पता हो, लोअर क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, तो आप ये चीज पता होगा कि कोई भी ह्यूमन बीइंग का एक शुरुआत होता है एक जाइगोट से, ठीक है। एक सिंगल सेल जाइगोट से, जो कि आपका डिप्लॉयड होता है। और डिप्लॉयड का मतलब होता है कि जैसे कि हर इंसान जो होता है उसमें जनरली डिप्लॉयड नंबर्स, यानी कि पेयर में कोई भी चीज हो, पेयर में आप समझ सकते हैं सिमिलर तरह का होगा और दो में होगा, ठीक है। तो 26 20 सॉरी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं हम लोग के बॉडी में, ठीक है। ये आप लोग लोअर क्लास में भी पढ़े होंगे, ठीक है। क्रोमोसोम दिखता कैसा है, तो ऐसा दिखता है। सॉरी, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। ऐसे एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम, ऐसे करके आपका पेयर में होता है 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो गैमीट होता है, गैमीट में मतलब जो ह्यूमन में ये मेल में फीमेल में बनते हैं स्पर्म्स और ओवम, उसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ होते हैं क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड होने का मतलब ये है कि जो पेयर था उसमें से बस एक ही होगा, ठीक है। एक होगा ओवम में या फिर स्पर्म में। लेकिन जब जाइगोट बनता है तो हाफ, एक तो इधर से लेके आएगा आपका स्पर्म, एक आता है आपका ओवम लेके। तो यहाँ पे डिप्लॉयड हो जाता है, उसी को डिप्लॉयड बोलते हैं जब आपका पेयर में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए लिखना। टू डिप्लॉयड ह्यूमन मेल एंड फीमेल प्रोड्यूस हैप्लॉयड gametes that is as sperms and ova respectively, ठीक है। इस लाइन के कहने का मतलब ये है कि जो दो डिप्लॉयड ह्यूमन बींग हो गए, एक मेल है एक फीमेल है, दोनों गैमेट प्रोड्यूस करेंगे। मेल स्पर्म करेगा, फीमेल ओवा करेगी, ठीक है। और ये हैप्लॉयड होता है, गैमेट्स हैप्लॉयड होंगे, ये दोनों प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद फिर आगे देखा जाए पॉइंट में, मेल गैमेट is transferred to female through copulation इसको मेटिंग भी बोलते हैं।
where sperm fuse with ovum and the process is called fertilization। ठीक है, देखिए मेल गैमेट तो प्रोड्यूस हो गया, फीमेल गैमेट भी प्रोड्यूस हो गया। अब ये दोनों आएंगे कैसे, मतलब साथ में कैसे आएंगे, फ्यूज कैसे करेंगे? तो उसके लिए दोनों को साथ में एक जगह होना भी तो जरूरी है। तो मेल गैमेट मेटिंग के थ्रू, मेटिंग समझ रहे होंगे आप लोग, तो कॉपुलेशन के या मेटिंग के थ्रू ये मेल ट्रांसफर करता है स्पर्म फीमेल में, ठीक है, जहां पे यूट्रस में, फीमेल के वोम्ब में या यूट्रस में, कोख में बोल सकते हैं, तो उसमें जाकर फ्यूज करता है इसके साथ, क्या बोलते हैं, ओवम के साथ, ठीक है। और इस प्रोसेस को, जो फ्यूज होता है, उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। और जो प्रोसेस ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू फीमेल बॉडी, ठीक है, इसको कॉपुलेशन बोलते हैं हम लोग, या फिर मेटिंग, ठीक है। चलिए तो फिर आगे अब देखते हैं। हम्म अब हम लोग कुछ स्पर्म और ओवम के स्ट्रक्चर पे आते हैं, ठीक है। स्पर्म और ओवम के स्ट्रक्चर को पहले हम लोग एक बार देखेंगे। हम्म यहाँ अगर आप लोग देख रहे होंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है जो, उसको आप क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए आउटर पार्ट जो है ये वाला, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। उसके बाद फिर आप एक्रोजोम आता है इसके नीचे, सबसे ऊपर वाले पार्ट पे, जो हेड पार्ट होता है, ठीक है, इसके सबसे ऊपर पार्ट होता है, ये एक्रोजोम होता है। एक्रोजोम में आपका बहुत सारा ये पाया जाता है, क्या बोलते हैं, एंजाइम्स वगैरह, जो आपके फ्यूज होने में हेल्प करता है ओवा के साथ, ठीक है। और उसके बाद फिर नीचे आते हैं तो न्यूक्लियस आता है, ठीक है। न्यूक्लियस में आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि आपका बोले थे हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम्म न्यूक्लियस में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब क्या है कि आपके हेड में इतना कंटेंट हो गया, अब आते हैं नेक में, ठीक है। उसके बाद नेक आता है, सर के बाद हमेशा गर्दन आएगा। उसके बाद आते हैं बॉडी पे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मिडिल पीस। मिडिल पीस बोले, और मिडिल पीस में होता क्या है, तो आप देखिएगा, मिडिल पीस में जनरली आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल से आप क्या समझ रहे हैं? पावर हाउस मतलब कहीं भी आप देखे होंगे तो वहां पे जनरली आपका इलेक्ट्रिसिटी स्टोर या प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो आपका वही सेम काम ये करता है मिडिल पीस, ठीक है, क्योंकि इसके पास होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और जो कि आपका सोर्स फॉर आपका एनर्जी होता है। और एनर्जी किस लिए चाहिए होता है, तो जो स्पर्म होता है ना, वो आपका जैसे ही फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जाता है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट मान लीजिए
यहाँ सर्विक्स में ऐसा घुसा, ठीक है, वोम के, तो यहाँ पे आप स्पर्म रिलीज हुआ। अब मान लीजिए ओवा यहाँ पे है, तो इसको यहाँ से तैर के जाना पड़ेगा ना स्पर्म के पास, ये ओवा के पास स्पर्म को, ठीक है। तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होता है, तो उसी इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट है एनर्जी सप्लाई करने के लिए। और स्विम कैसे करेगा, तो टेल के थ्रू करेगा, ठीक है, टेल के थ्रू स्विम करके जाता है। चलिए इतना हो गया, समझ गया स्पर्म। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवा में, ठीक है। दूसरा क्या है, ओवम, ओ वी ओ एम, ओवम, फीमेल गैमेट को बोलते हैं ओवम हम लोग, ठीक है। देखिए अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको क्या बोलते हैं, कोरोना रेडियाटा। सबसे आउटर मोस्ट कोरोना रेडियाटा हो गया। उसके अंदर आप देख रहे होंगे कि एक लाइन है, जोना पेलुसिडा, ठीक है। ये आपको जनरल स्ट्रक्चर बताया जा रहा है, जोना पेलुसिडा हो गया। फिर उसके अंदर क्या होता है, पेरिविटिलाइन स्पेस, ठीक है। उसके अंदर होता है पेरिविटिलाइन स्पेस, और उसके अंदर फिर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये तो बाउंड्रीज अब तक बता रहे थे। अब आते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। कोई भी सेल के अंदर एक टिपिकल ये होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। फिर उसके अंदर आपका बहुत साइटोप्लाज्म हो गया। साइटोप्लाज्म के अंदर आपके बहुत सारे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारा टिपिकल स्ट्रक्चर है आपके ओवम का। अंदर न्यूक्लियस भी है, देख लीजिए, ये न्यूक्लियस हो गया जिसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। और आपका देखिए स्पर्म आता कैसे है, तो ये ऐसे आया यहाँ से, फिर सबसे पहले पार करेगा कोरोना रेडियाटा को, ठीक है। उसके बाद फिर और अंदर जाएगा, फिर आपका यहाँ पे दूसरा लेयर आता है जोना पेलिसिडा। जोना पेलिसिडा को जैसे ही पार करेगा वैसे ही एक सिग्नल पास होगा कि और स्पर्म्स अंदर पार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक टाइम पे एक ही स्पर्म फ्यूज करता है। एक बार जैसे ही वो जोना पेलिसिडा पार किया, दूसरे स्पर्म को रिसीव नहीं करता है फिर ओवा। उसके बाद फिर ऐसे ही करके जो जेनेटिक मटेरियल है ओवा के अंदर घुसेगा और फिर फ्यूज करेगा एग के साथ, जो न्यूक्लियस है एग का, ठीक है। और उसके बाद बनाता है जाइगोट। चलिए ठीक है, उसके बाद क्या फॉर्मेशन होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन zygote is formed, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन हुआ जो कि डिप्लॉयड होता है। तो इसके लिए